कभी सोचा है जो सपने हमने छोड़े वो किसी और के लिए सच्चाई बन गए? सपने वो सिर्फ एक ख्याल नहीं, एक राह होते हैं जो हमारी जिंदगी को एक अलग मीनिंग देते हैं। लेकिन कभी कभी हम उन्हें छोड़कर वो रास्ते अपना लेते हैं जो सेफ लगते हैं, और फिर एक दिन एक कहानी सुनते हैं, एक चेहरा देखते हैं और ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, अगर मैंने भी अपना सपना नहीं छोड़ा होता तो। जब सपने प्रैक्टिकलिटी के आगे हार मान जाते हैं तब हम अक्सर ये सोचते हैं कि फैसला सही था, पर फिर एक दिन एक ऐसा पल आता है जो हमें हमारे डिसीजंस पर दोबारा सोचने को मजबूर कर देता है, जैसे इशिता के साथ हुआ। पहली कहानी है इशिता की, जो एक कॉलेज स्टूडेंट थी, फुल ऑफ पैशन एंड ड्रीम्स। उसका सपना था पर्यावरण को बचाना, एक्टिविज्म के जरिए दुनिया में एक फर्क लाना। कॉलेज के दिनों में वो रैलीज ऑर्गेनाइज करती थी, पिटिशंस लिखती थी और हर प्रोजेक्ट में सस्टेनेबिलिटी का टच देती थी। लेकिन जब ग्रेजुएशन हुई तो रियलिटी ने दरवाजा खटखटाया। एक मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफर आया जो पैसा और स्टेबल लाइफ प्रॉमिस कर रहा था। इशिता ने अपने एक्टिविज्म के सपने को एक फेज मानकर कॉर्पोरेट दुनिया ज्वाइन कर ली। साल बीत गए। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त अंकुर का इंटरव्यू देखा टीवी पर। अंकुर एक इंटरनेशनल एनजीओ का फाउंडर था जो बीच क्लीनअप्स और एनवायरमेंटल पॉलिसीज को लीड कर रहा था। कैमरा के पीछे जो वॉलंटियर्स का समुदाय था उनमें एक इशिता भी हो सकती थी, या शायद नहीं, क्योंकि वो उस टाइम अपनी कंपनी के मैंडेटरी CSR एक्टिविटी के लिए पोस्टर्स बना रही होगी। तब इशिता सोचने लगी, क्या मैं डर गई थी? क्या सपने को प्रैक्टिकल डिसीजंस के पीछे दबा दिया, या फिर ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही मेरा नया एक्टिविज्म है? पर सपने सिर्फ दुनिया बदलने वाले नहीं होते, वो नए आइडियाज के जरिए जिंदगी को एक नए डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं। लेकिन अगर सपने खुद पर भरोसा ना करने की वजह से छूट जाएं तो क्या होता है, जैसे अर्जुन के साथ हुआ। बात करते हैं अर्जुन की, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जिसके दिमाग में आइडियाज की कमी नहीं थी। एक दिन उसने अपने बॉस के सामने एक ऐप आइडिया पिच किया, एक प्लेटफॉर्म जो छोटी लोकल बिजनेसेस और कंज्यूमर्स को डायरेक्ट कनेक्ट करेगा। बॉस हंसने लगे, बोला, ये छोटी सोच वाले आइडियाज पे टाइम वेस्ट मत करो। अर्जुन का कॉन्फिडेंस हिल गया। उसने अपने प्लान्स ड्रॉप कर दिए और जो काम दिया गया उसी में खुद को बिजी कर लिया। 5 साल बाद अर्जुन एक न्यूज हेडलाइन देखता है, स्टार्टअप ऐप ट्रांसफॉर्मिंग स्मॉल बिजनेसेस नाउ वैल्यूड एट $100 मिलियन। एक डेवलपर ने वही आइडिया अपनाया था जो कभी अर्जुन के दिमाग में था। अर्जुन सोचने लगा, मेरा सपना फेल हुआ था या मैं खुद बिलीव नहीं कर पाया था। वैसे कभी कभी सपने सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, पर्सनल भी होते हैं। मे भी एक अलग तरह की जिंदगी जीने का सपना, लेकिन उसे जीने की हिम्मत मिलना हर किसी के बस की बात नहीं होती, जैसे मीरा और राघव के साथ हुआ। कभी सोचा है जिंदगी कैसी लगती अगर हम शोर शराबे से दूर एक शांत कोने में अपने सपने जीते? यही सपना था मीरा और राघव का। दोनों एक अर्बन कपल थे जो हमेशा ये इमेजिन करते थे कि एक दिन वो एक रिमोट विलेज में सस्टेनेबल फार्मिंग शुरू करेंगे। लेकिन फैमिली का प्रेशर और सिटी की कंफर्ट उनका डिसीजन रोकता रहा। शायद एक दिन दोनों कहते, पर वो दिन कभी नहीं आया। एक दिन मीरा एक डॉक्यूमेंट्री देखती है, एक कपल की कहानी जो एग्जैक्टली वही कर रहा है जो उन्होंने सपना देखा था। एक छोटी सी गांव की जमीन पर ऑर्गेनिक फार्मिंग का सफर उन्हें ग्लोबल सक्सेस तक ले गया। उस इंटरव्यू में वो कपल बता रहे थे कि उनको बस सिटी लाइफ के शोर शराबे से दूर जाना था, लेकिन ये लाइफस्टाइल उनके लिए एक एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाएगा। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था। अगेन, सक्सेस इज नॉट द एंड गोल, बट सपना तो राघव और मीरा का ही था ना। मीरा और राघव सोचते हैं सपना बड़ा था या हमारा विश्वास छोटा, पर सपने सिर्फ बड़े बड़े गोल्स नहीं होते। कभी कभी वो एक छोटा सा शौक होता है जो जिंदगी को एक नए रंग में रंग देता है। जैसे रिया के फोटोग्राफी के सपने के साथ हुआ। रिया एक टीनेजर थी जिसकी आंखों में दुनिया को अलग नजरिए से देखने की चाहत थी। उसका कैमरा उसका दोस्त था जो हर मोमेंट को उसके इमेजिनेशन में रंग भरता था। पर जब घर वालों ने कहा फोटोग्राफी सिर्फ एक शौक है, इसका करियर नहीं बन सकता, तो उसने अपने कैमरा को अलमारी में रख दिया, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पे फोकस किया और एक जॉब ले ली। एक दिन सोशल मीडिया पे पोस्ट स्क्रॉल करते हुए उसने अपने बचपन के दोस्त आरव का नाम देखा। आरव एक इंटरनेशनल फैशन शो का ऑफिशियल फोटोग्राफर था। उसकी एक क्लिक्ड फोटो जानी मानी मैगजीन का कवर बन चुकी थी। रिया अपने खुद के चॉइसेस पे सोचने लगी। सपना छोटा था या रिस्क लेने की हिम्मत की कमी थी?
और कभी कभी सपने सिर्फ एक टैलेंट नहीं, एक जुनून होते हैं। जैसे रोहन के लिए था एक ओलंपिक मेडल का सपना जो उसने खुद छोड़ दिया। रोहन एक प्रॉमिसिंग एथलीट था जो मैराथन ट्रेनिंग में सबसे आगे रहता था। उसके कोच ने कहा था ओलंपिक्स तक जा सकता है ये लड़का, लेकिन रोहन के परिवार की आर्थिक हालत कुछ अच्छी नहीं थी। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे जिससे मुश्किल से घर का खर्चा चलता था। रोहन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उन पर परिवार की जिम्मेदारी का बोझ भी था। वो जानता था कि ओलंपिक की तैयारी में काफी खर्चा आएगा और अगर वो मेडल नहीं जीत पाया तो उसके पास कोई प्लान बी नहीं होगा। उसके रिश्तेदार और पड़ोसी भी अक्सर कहते पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ये खेल कूद से कुछ नहीं होगा। इन सब बातों ने रोहन के कॉन्फिडेंस को हिला दिया। उसे खुद पर शक होने लगा कि क्या वो वाकई ओलंपिक्स लेवल का एथलीट है, क्या वो इतना बड़ा रिस्क ले सकता है। घर की फाइनेंशियल सिचुएशन और एक सेफ करियर के प्रेशर में रोहन ने ट्रेनिंग छोड़ दी और एक ऑफिस जॉब ज्वाइन कर ली। दिन बीत गए और एक दिन उसने टीवी पर एक फेमिलियर चेहरा देखा, अमित, उसका ओल्ड टीममेट जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो गया था। अमित भी उसी बैकग्राउंड से आता था, लेकिन उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए हर मुश्किल का सामना किया, खुद पर भरोसा रखा और आगे बढ़ता रहा। रोहन सोचने लगा, सपना फेड हो गया था या मैंने उसे छोड़ दिया था क्योंकि सफर अनसर्टेन था। क्या मैं भी अमित की तरह हिम्मत दिखा सकता था? क्या मैं भी अपने परिवार का साथ देते हुए अपने सपने को पूरा कर सकता था? क्या मुझे खुद पर और अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं था? तो कभी सोचा है हमारे सपने ज्यादा डेयरिंग नहीं थे या हमारा डर उनसे बड़ा था? अब ये एक सीख है माता पिता के लिए भी। बच्चे तो मासूम होते हैं, उनके आत्मविश्वास को बनाने या तोड़ने का सबसे बड़ा असर उन्हीं लोगों का होता है जो उनके सबसे करीब होते हैं। तो अगर कोई बच्चा आपके पास पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने सपने लेकर आता है तो उनके उस विश्वास को तोड़िए मत, उनकी हिम्मत बढ़ाइए। हो सकता है उनके सपनों का रास्ता सही ना हो, लेकिन वो अपने अनुभवों से खुद सीख लेंगे। पर अगर आपने उन्हें सपने देखने से ही रोक दिया तो उनके मन में हमेशा एक काश रह जाएगा। काश मैंने अपने सपनों को जीने की कोशिश की होती, काश मैंने अपनी उड़ान को खुद नहीं रोका होता। याद रखिए, जिंदगी में गलतियां सुधार ली जाती हैं, लेकिन टूटे हुए सपने कभी वापस नहीं आते। ये कहानियां हमें एक रिमाइंडर देती हैं, सपने सिर्फ एक मौका नहीं, एक जिम्मेदारी होते हैं। उन्हें जीना हमारी चॉइस है और छोड़ना भी। मैं नैना अलविदा लेती हूँ, लेकिन आपके लिए एक थॉट है, सपने जितने बड़े हों उन्हें जीने की हिम्मत उससे भी बड़ी होनी चाहिए।